और सभी संगठनों के पदाधिकारी, कर्मचारी, साथियों, बहनों, एक तो सबसे पहले अनुरोध है कि आप अपना गुस्सा जो लेके आते हो ना सेक्रेटरीट, यहाँ आने के बाद वो ढीला हो जाता है। बहुत गैप बना के खड़े होते हैं, पीछे छाया में जाके खड़े हो गए, कोई वहां तक बैठे हैं। मतलब क्या आप आके आके नहीं बैठ सकते? एक जगह बैठिए। एक जुलूस ये बहने हमारी वहां जाके बैठ गई, यहाँ बैठने में बताओ भाई दिक्कत क्या है? तो सारे साथी यहाँ बैठे ताकि ये लगे कि भाई ये अनुशासन में रह के लड़ाई लड़ेंगे तो थोड़े आदमी भी ज्यादा जीत लेके आएंगे। ज्यादा आदमी गैर अनुशासन में लड़ेंगे तो आपकी जीत नहीं हो सकती। ये बात आप पल्ले बांध लो भविष्य के आंदोलन के लिए भी। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जो लगातार जनता के बीच में और खास तौर से हमारे कच्चे कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रही है, उससे हमें सचेत होने की जरूरत है। कच्चे कर्मचारियों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है? HKRNL का गठन कर दिया, हरियाणा रोजगार कौशल निगम का। DC रेट से कुछ वेतन ज्यादा दे दिया। हमारे काफी सारे कर्मचारी खुश हो गए कि भाई हमें कुछ कर्मचारियों से जो हमें DC रेट मिल रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा वेतन मिल गया। उसमें EPF ESI के नाम की सुविधा दे दी, उसमें एक्सग्रेसिया के नाम की भी सुविधा दे दी। जबकि सर्व कर्मचारी कहना है कि ये जो HKRNL का गठन हुआ है ये भविष्य में पक्की भर्ती ना होकर केवल कच्चे रखने के लिए ही ये गठन किया गया है, जिसका हम सीधे तौर पर विरोध करते हैं। काफी सारा कर्मचारी कच्चा है। हम कहना चाहते हैं इस सरकार से आज की मांग पत्र के माध्यम से भी कि रोजगार कौशल निगम के नाम पे ये सरकारी दायरा है कि ये बाहर का प्राइवेट दायरा है या कोई ठेकेदार की कंपनी हरियाणा रोजगार कौशल निगम, उसके माध्यम से जिन कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है 18 और 36% GST सरकार से लिया जाता है। हमारी मांग है कि ये जो 36% GST CST जो कर्मचारी के नाम का काट के रोजगार कौशल निगम को दिया जाता है, वो बताइए रोजगार कौशल निगम किस प्रकार का श्रमिकों का कल्याण निगम का कोई बोर्ड गठन कर रखा है या किस प्रकार से उस पैसे का यूटिलाइज हो रहा है? कर्मचारियों का EPF का ESI का पैसा उनके वेतन से काटा जा रहा है, परंतु सरकार की ओर से वो पैसा जमा नहीं हो रहा है। आज की मांग है हमारी कि भाई ये GST इसका EPF का और ESI का जो पैसा काटा गया है वो कर्मचारियों के खाते में उससे ज्यादा जो सरकार का जो शेयर बनता है वो शेयर जमा हो। दूसरी बात, जब सरकार ने पैसे देने हैं क्या वो विभाग के रोल पर रख के नहीं दिए जा सकते? हमारी मांग है, जनता की मांग है कि हम एक विभाग का कर्मचारी मानते हुए ये दिया जाए, परंतु जनता के बीच में यूं कह दिया सरकार ने कि हमने रोजगार कौशल निगम इतना बढ़िया बना दिया कि इसमें ये सुविधा दे दी। साथियों, ये गुजरात मॉडल का एक पार्ट है जो आपको पहले बताते रहे कि गुजरात मॉडल में यही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी पक्का कर्मचारी नहीं है। यदि यही सरकार रही तो भाई साथियों ये पक्के तो धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, इनको निकाल लेंगे नहीं, लगभग लोग रिटायर हो जा चुके हैं। कच्चे कर्मचारियों की संख्या इस रोजगार कौशल निगम में इतनी बड़ी हेराफेरी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, मैं जिस विभाग से हूं पब्लिक हेल्थ से, 8000 पक्का कर्मचारी काम करता है, कच्चा कर्मचारी 5000 काम करता था। जब रोजगार कौशल निगम खुला 16000 कर्मचारी आ गए उसमें। 16000 हम यदि हकीकत में आते उनकी भर्ती होती तो हम सरकार का कहीं ना कहीं यूं भी धन्यवाद करता, पक्के ना सही कच्चे कर्मचारी भर्ती तो किए। वो 11,000 आदमी कहां से आए? 11,000 कर्मचारी इन अधिकारियों के सरकार के दल्ले हैं, दलाल हैं, जो ड्यूटियों पर कभी नहीं आते, घर बैठे उनका वेतन दिया जा रहा है। हमने इंक्वायरी करवा ली, स्वयं ACS महोदय ने रैंडमली टेलीफोन करके कहा, पूछा एक कर्मचारी से कि आप काम क्या करते हो? सीधे तौर पे कहा कि मैं खेती करता हूं। वो वेतन कहां जा रहा है भाई? गरीब आदमियों के नाम चढ़ा के
वेतन कौन खा रहा है? बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, संतरी, एमएलए, ये सारे वेतन खा रहे। मांग करते हैं HKRL पर चढ़ाए गए कर्मचारी जिनके नाम चढ़े हैं, यूं तो नहीं कहते उनको हटाया जाए, उनको काम पर लाया जाए। काम पर